आबिदी साहब, शहबाज शरीफ ने ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना हल्फ जो है वो उठा लिया है। बेशक बड़े उनके पास चैलेंजेस हैं बहुत से, मगर हम सब जानते हैं कि तालीम का शोबा बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो आपके ख्याल में वो कौन से मसाइल हैं, अगर आप कुछ पॉइंट आउट कर दें, जिनको फौरी तौर पर जिनको हल करने की ज़रूरत है? पहली चीज़ तो यही है कि जो हमने एक प्रोग्राम के तहत जो हमारे पेंडेमिक लर्निंग लॉसेस हुए थे लॉकडाउन्स की वजह से, और उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो हम उसको आगे लेके चल रहे थे, उसको रिव्यू कर रहे थे कि जो लर्निंग लॉसेस हैं इसको किस तरह हम कवर अप कर सकें और किस तरह इसका अजाला किया जा सके। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं और इस शोबे के अंदर भी हमें काम को तेज़ी से आगे लेके चलना है, क्योंकि इसकी तादाद बढ़ रही है और इसमें इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा है वो है सिंगल नेशनल कैरिकुलम का, और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से फ़िलहाल इसको सस्पेंड करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इस तरफ के हमारा एक P15 का प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो है वो HEC ने 15 यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करना था, स्टेट ऑफ आर्ट बनाना था। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी जो है वो मज़ीद स्पेंडिंग, मज़ीद इसके अंदर कोई अगर बेहतरी लाई जा सकती है, इसकी जो बजट है या इसके ऊपर जो एक्सपेंस होने हैं उसको मेरा ख्याल है रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, थैंक यू। कुछ पॉइंट्स आपने दे दिए हैं। होपफुली मतलब अभी तो काबीना तय हो जाए, उसके बाद डिफरेंट चीज़ों पे तवज्जो, वैसे तवज्जो तो देनी ही है, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं है। मतलब 7 सिलेक्शन के लिए असल मकसद तो इस हुकूमत का इलेक्शन कराना है। इसलिए अगर काबीना जो है कैबिनेट जो कर भी रहे हैं तो उसको अगर छोटा सा ही रखा जाए, क्योंकि इतना लॉन्ग ड्रॉन तो हो नहीं सकता, इलेक्शन तो हो ही जाने हैं। और फिर PPP का भी कहना, मतलब रोज़ वैसे स्टांस चेंज होता है, लेकिन उनका कहना है कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैबिनेट। कल परसों तक वो कह रहे थे, अब लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मौक़िफ़ कल रात कोई तब्दीली हुई है और कल रात जो है वो कुछ डिस्कशंस हुई हैं, जिसके बाद ये मौक़िफ़ उनका तब्दील हो जाए। खैर, हतमी तौर पर जब तक किसी भी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक क्या ही कहा जाए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता ही है रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें आपको अपने ख़जानों के, अपनी जेबों के मुंह खोल देने चाहिए। लिटरली सारा साल जितना कर सकते हैं करें, लेकिन रमज़ान में तो सवाब भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये भी नियत रखें। कराची में द सिटीजन्स फाउंडेशन यानी TCF के तालीमी खिदमत से हर कोई वाकिफ़ है और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ शहरों में पसमानदा इलाकों और देहात में आला मयार के स्कूल कायम किए गए हैं, जहाँ लिटरली बेहतरीन और हाई स्टैंडर्ड तालीम इन गरीब घरानों के बच्चों को दी जाती है। और इन्होंने ताज़ा जो है ना असातिज़ा और प्रिंसिपल के लिए भी एक तरबियती प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसी पे बात करते हैं। असमंदियार इनायत साहब, द सिटीजन फाउंडेशन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और काफ़ी अरसे से हर साल ही रमज़ान में तो हम ज़रूर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप बड़ा सिंसियर आपकी एफर्ट होती है। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चे जो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तरफ पहुँचाने के लिए बताइएगा मुख्तसरन कि सिटीजन्स फाउंडेशन की अब तक की क्या बड़ी अचीवमेंट्स हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सिटीजन्स फाउंडेशन जो है वो 1833 स्कूल चला रहा है, जिसमें 2,80,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये प्राइवेटली ओन्ड नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि अब हमारे बच्चे, जब मैं उनको देखता हूँ कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, सोशल सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे एक मुस्बत तब्दीली जो है वो माशरे में ला रहे हैं, और वो आगे कई और ज़िंदगियाँ जो बदल रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट जो है वो कोई हो नहीं सकती है TCF की। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की, एजुकेशन इन वन, लेकिन आगे फिर जॉब्स वगैरह तक पहुँच जाना, उनकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं ना, विच इज़ सो ग्रेट टू नो। असमत साहब, जो काम आप लोग कर रहे हैं और TCF के बच्चों को जिस तरह आप तालीम दे रहे हैं, साथ में जो दीगर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे किताबों का एक्सपेंस होता है, वो भी TCF ही उठाता है, और ये निसाबी कुतुब भी TCF इन बच्चों को फराम करता है। ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितने फ़ंड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कितना पैसा चाहिए होता है आपको जो मौजूदा स्कूलें हैं उन्हें चलाने और किताबें फराम करने के लिए?
अब्दुल्ला, फंड्स ही मेरे ख्याल से अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं समझता हूँ TCF का अगर कोई है तो वो फाइनेंशियल है, क्योंकि जो इदारा जो है वो 1800 स्कूल चला सकता है, वो इदारा 5000 स्कूल भी चला सकता है। इट्स जस्ट दैट के फाइनेंशियल जो वो है वो हमें जितने ज़्यादा मिलें उतना कम है। ये बात अक्सर लोग नहीं जानते कि तालीम के ऊपर जो है वो ज़कात दी जा सकती है। और इस साल मेरे जो ख्वाहिश होगी और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो अपनी ज़कात जो है वो तालीम के लिए दें। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर हम हर साल तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देंगे तो आने वाले सालों में कम से कम पाकिस्तान के लिए आपको ज़कात की ज़रूरत नहीं होगी। तालीम जो है वो इंसान को ख़ुद मुख्तार बना देती है और वो आगे हमारे जो बच्चे हैं वो कई लोगों की मदद कर रहे होते हैं। सो ये महीना इस साल अपनी ज़कात तालीम पे दें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा इस्फंद यार, ये भी बताइएगा कि TCF का इल्म और आगाही प्रोग्राम 2005 से शहरी और देही इलाकों में ख़ास तौर पे ख़वातीन को तालीम दे रहा है इस प्रोग्राम के तहत। तो चूँकि हमारे माशरे में एक अलमिया ये है कि अक्सर ख़वातीन में कि बहुत सी वजूहात होती हैं, वो अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियां तो एजुकेशन की तरफ सोच भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती। तो इसको बदलने के लिए अच्छा प्रोग्राम है, और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? हुमा, ये आपको जान के खुशी होगी कि TCF जो है वो जो 2,80,000 बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करें उनमें 50% जो हैं वो लड़कियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। एंड वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान। सो 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी ख़वातीन हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट तो कर ही रहा है TCF। सो एज़ लॉन्ग एज़ आप चाहे देही इलाका कितना ही रिमोट इलाका क्यों ना हो, एज़ लॉन्ग एज़ इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड सेफ़ एंड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट ओवर देयर, आप एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो है स्कूल करीब कम्युनिटी के जो है वो बना सकते हैं और अफोर्डेबल एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें कहीं भी किसी भी इलाके में किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो नहीं हुई। वालिदैन भेजना चाहते हैं, इट्स अ मिथ कि पेरेंट्स जो हैं वो नहीं भेजना चाहते। अगर ये फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर दें आपको बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगी, चाहे कितने ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने वो स्कूल। बहुत शुक्रिया आपका इस्फंद यार साहब। TCF पे आप दिल खोल कर डोनेट कर सकते हैं।